सब भाई बहनों को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे। आइए समय अपने सिरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि तूने अभी तक हमें सुरक्षित रखा, तूने संभाला हर एक वायरस से, बीमारी से प्रभु, हर एक बड़े संकट से तूने हम सभी को तू सुरक्षित रखा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो हमारे साथ जो भाई और बहन जुड़ गए प्रभु, उन सबों को तो आशीष दे, उनके परिवारों को आशीष दे और प्रभु उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर और तेरी महिमा हो, तेरा धन्यवाद हो। प्रभु आज का जो वचन आने वाला है प्रभु, वो वचन के द्वारा भी तो हमसे बातें कर प्रभु। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाले हमें बना प्रभु। और सच में प्रभु राजा कि तूने हमें चुना है प्रभु, हमें इस्तेमाल कर तेरी सेवकाई के लिए। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। यीशु के नाम से प्रार्थना करते सब मिलके कहें आमीन आमीन। आइए समय अपने आंखों को बंद रखें और हम प्रभु की आराधना करें इस समय। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये गाना हम गाएंगे आराधना का। धन्यवाद यीशु। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलके अपने हाथों को उठाकर और अपने आंखों को बंद रखते हुए प्रभु की आराधना करें, क्योंकि आराधना और महिमा का योग्य प्रभु है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। करुणा से तेरी आता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते राजा। हो थैंक यू फादर।
सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए समय अपने पवित्र शास्त्र को हम लोग खोलें। मरकुस रचित सुसमाचार और इसका 2 अध्याय और 1 वचन से लेकर लकवे के रोगी को चंगा करना। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने कहा, तुम अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। अभी हम लोग देखते हैं मरकुस का 2 अध्याय में 1 वचन से हमने पढ़ा। वचन कहता है कि देखो, कई दिनों के बाद प्रभु यीशु जब कफरनहूम गांव में आए और ऐसा सुना गया कि प्रभु यीशु किसी घर में हैं, और जैसे लोगों को पता चला कि बहुत समय के बाद प्रभु यीशु अपने गांव में आए हैं, तो ये खबर इतने जल्दी से फैल गई और इतना लोग इकट्ठा हुए उस घर के अंदर। तो बहुत लोग आए, मानो जैसे वो पूरा घर लोगों से भर गया, घर भी भर गया और बाहर तक लोग, इतने लोग वहां पर आए, क्योंकि बहुत समय के बाद यीशु मसीह कफरनहूम में आए थे। अभी देखो, किसी को मालूम पड़ा कि यीशु मसीह अपने शहर में आए हैं, अपने गांव में आए हैं, तो एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसा करके एक दूसरों को लोग बताते गए। बताने की वजह से इतना लोग उस जगह में आए, तो हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग आए। हालेलुया। और जब यीशु उन लोगों को परमेश्वर के राज्य के वचनों को जब सुना रहे थे, और वचन में लिखा है, देखो कि 4 लोग एक खाट के साथ एक लकवे के मारे बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह के पास वो लेके आए। अभी जैसे वो लोग लेके आए तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर वो अंदर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, भीड़ है। यीशु मसीह के पास जाए कैसे? हो सकता है उन लोगों ने, जो 4 लोग थे, उन लोगों ने
जो लोग बैठे थे उनको रिक्वेस्ट किया होगा कि हमें इस भाई को जो लकवे के मारे बीमार है उसको यीशु मसीह के पास लेके जाने के लिए मदद करो, हमारी सहायता करो, हमें रास्ता दो। शायद हो सकता है लोगों ने उनको रास्ता नहीं दिया। लोग भी सोचते थे कि हमें भी यीशु को मिलना है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत ही समय के बाद आए थे और सब लोग उत्साहित थे यीशु मसीह के वचन को सुनने को। यीशु के बारे में लोगों ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार को सुना था और लोग जानते थे कि जहाँ पर यीशु थे वहाँ पर चिन्ह चमत्कार होते हैं। और हो सकता है कि उन लोगों ने इस व्यक्ति को जाने नहीं दिया। और हम लोग देखते हैं कि वो चार जो थे, जो दोस्त थे, वो दोस्तों ने क्या किया, पीछे के साइड में गए, जिस घर में यीशु मसीह थे, जिस घर में वो प्रार्थना चल रहा था, जिस घर में वो सभा चल रहा था, उस घर के पीछे साइड में जाके वो चार दोस्त वो खाट के साथ वो उस घर के ऊपर गए। और वचन में लिखा है कि उन लोगों ने वो घर का वो छत को खोला। अभी छत जो खोलना ये आसान बात नहीं है, ना कि एक लकवे के मारे बीमार व्यक्ति को खाट के साथ ऊपर लेके जाना, उसके लिए बहुत मेहनत है। लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि उनका विश्वास मजबूत था। वो जानते थे कि अगर ये हमारा दोस्त जो बीमार है वो यीशु मसीह के पास जाएगा तो ठीक होने वाला है। उनका बहुत ही मजबूत विश्वास था और वही विश्वास के साथ वो कार्य करने लगे। वचन कहता है कि कार्य के बिना जो विश्वास है वो मरा हुआ है। विश्वास करना और उसके साथ में कार्य करना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। इन चार भाइयों का बहुत ही मजबूत विश्वास था। वो जानते थे कि यीशु मसीह हमारे दोस्त को ठीक करेगा। यदि हमारा दोस्त यीशु मसीह तक पहुंचता है तो निश्चय उसको चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। और यही विश्वास के साथ, इतना मेहनत के साथ वो अपने दोस्त को, लोगों ने उसकी खाट को उठाकर छत पर लेके गए और वो छत को खोला और छत को खोलकर जिस स्थान पर यीशु थे उस स्थान पर उस खाट को लटकाया। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने क्या देखा, ऊपर देखकर, वो चारों का विश्वास देखकर यीशु मसीह ने उस लकवे के मारे बीमार व्यक्ति से कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, उन चारों का विश्वास देखकर उस व्यक्ति से प्रभु यीशु ने कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। और तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने मन में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? अरे यीशु मसीह कैसे कह सकते हैं कि पाप क्षमा हुए? पाप क्षमा तो परमेश्वर करता है। यीशु मसीह को वो लोग एक अच्छा गुरु समझते थे। हो सकता है यीशु को परमेश्वर का पुत्र भी समझते रहेंगे। यीशु पर विश्वास भी करते थे कि एक भविष्यवक्ता है, उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं। लेकिन इन लोगों का मन में यह था कि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है। लेकिन मैं आप सबको आज एक खुशखबर देना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। आस्ताचल से उदयाचल तक जितने दूर है उतने परमेश्वर ने हमारे गुनाह हमसे माफ कर दिए। मेरे प्रियो, एक वचन में कहता है कि यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह इस संसार में आए कि लोगों को पाप क्षमा दे। और यीशु ने क्या कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हो सकता है कि ये बीमारी जो थी वो पाप की वजह से उसको आई थी। इसके लिए वो बीमारी जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहली बात जो थी तो उसका पाप क्षमा होना बहुत जरूरी है। जब पाप क्षमा होगा तो शारीरिक
आत्मिक, मानसिक सब बातों की चंगाई मिल जाएंगी, आशीषों को दरवाजे खुल जाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मिल गया, सब कुछ चंगाई है, लेकिन पाप क्षमा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु ने वहां पर कही कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो शास्त्री और फरीसी लोग वहां पर जो बैठे थे, जो अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे, वो मन में अपने मन में ये सोचने लगे कि यीशु मसीह परमेश्वर की निंदा करते हैं। यीशु को किसने अधिकार दिया कि वो पाप क्षमा करे? और वो लोग सोचने लगे कि यीशु मसीह परमेश्वर की निंदा करता है, और मन में ये भी कहने लगे परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है। ये बात सही है कि परमेश्वर को छोड़ कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया है कि वो लोगों के पापों को क्षमा करे, और वही अधिकार के साथ यीशु ने क्या कहा कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब यीशु के पास अधिकार है और वो पाप क्षमा कर सकता है, और आपके और मेरे पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है मेरे प्रियो। आज अगर हम यीशु मसीह पर अपने जीवन का प्रभु करके विश्वास करते हैं, तो सबसे पहले ये बात को आपको मानना पड़ेगा कि यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करते हैं, और आप अगर कुछ पाप करते हैं तो यीशु को आप क्षमा मांगे। जब तक पापों की क्षमा नहीं मिलेगी, उद्धार नहीं हो सकता, छुटकारा नहीं मिल सकता। हर एक चीजों से, संसार से, पाप से, गुनाह से, बीमारी से, गरीबी से हमें छुटकारा कब मिलेगा? जब हमारे सबसे पहला पापों की क्षमा होगी। पापों की क्षमा कब होगी? जब हम उसको पश्चाताप के साथ अपने पापों को कबूल करेंगे। लेकिन यहां पर वो 4 दोस्तों के विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। देखो उनका विश्वास कितना बड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। वचन 8, यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? अभी प्रभु यीशु ने उनके मन के विचारों को जाना। कौन जान सकता है? पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है, शमूएल की पुस्तक में कहता है मनुष्य मनुष्य को देखता है, लेकिन मनुष्य का हृदय जो है परमेश्वर देखता है। हमारे सोच विचारों को परमेश्वर जानता है। हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें छोड़कर कोई नहीं जान सकता। लेकिन मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर सब जानता है। यीशु मसीह परमेश्वर है। वो कहते थे ना कि यीशु को किसने अधिकार दिया पाप क्षमा करने का? ये कैसे पाप क्षमा कर सकता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। लेकिन मैं ये उसके साथ में बात कहना चाहता हूं कि किसके मन की बात कौन समझ सकता है और कौन कह सकता है कि तुम्हारे मन में ये विचार चल रहा है? यीशु मसीह ने कहा, और ये परमेश्वर जानता है अपने मन में क्या चलता है। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, इससे साबित हो जाता है। जो उनके मन में विचार चल रहे थे, वो विचारों को यीशु ने जानकर कहा कि तुम अपने मन में ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्यों अपने मन में ऐसे विचार लाते हो? कि यीशु मसीह परमेश्वर है करके उसने ये विचारों को देख लिया कि अपने मन में क्या सोच रहे हैं। उन लोगों ने अपने मुंह से कोई एक शब्द नहीं बोला था, सिर्फ मन में विचार किया था। लेकिन यीशु ने उनके मन के विचारों को जानकर, ये मन में ऐसा सोच रहे करके
उनसे कहा कि तुम ऐसा मत सोचो। हालेलुया। फिर यीशु ने तुरंत 9वां वचन में उनसे कहा कि सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर? कौन सा आसान है? सहज क्या है? ये कहना आसान है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? मेरे प्रियो, यह सहज है कि तेरे पाप क्षमा हुए कहना। उठ, खाट उठाकर चलने फिरने लग जा, यह आसान बात नहीं है। इसका मतलब कि हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने जैसे बोला उनको आगे का वचन में कहता है, देखो, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने निकलकर चला गया। इस पर सब लोग चकित हुए। यीशु ने सबसे पहला क्या कहा? तेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और फिर उसने दूसरा शब्द क्या कहा कि उठ और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लग जा। यीशु के पास अगर अधिकार नहीं है पाप क्षमा करने का, तो कदापि परमेश्वर ऐसा नहीं होने देगा कि वो व्यक्ति उठकर खाट उठाकर चलने फिरने लगेगा। लेकिन नतीजा क्या निकला? वह व्यक्ति खाट उठाकर चलने फिरने लगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया है पाप क्षमा करने का, करके वो अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। इससे साबित हो जाता है कि यीशु की परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, यीशु ने चमत्कार किया। इसका मतलब यीशु मसीह ने जो उससे पहले कहा कि पाप क्षमा हुए, और परमेश्वर ने वहां पर कार्य किया, चलने लगा, अपनी खाट उठाकर चलने लगा। इसका मतलब उसके पहले पाप क्षमा हुए। हालेलुया, हालेलुया। और वो सबके सामने खाट उठाकर चलने फिरने लग गया। पहले इस व्यक्ति को घर में आने के लिए रास्ता नहीं था, लेकिन अभी जाने के लिए रास्ता बन गया। यीशु मसीह के पास आने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मजबूत विश्वास रखना पड़ेगा मेरे प्रियो। बहुत सारी समस्या आएगी। इतना ही नहीं कि लोग आपके बारे में कुछ सोचेंगे, जैसे वहां पर बैठे हुए लोग सोचते थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे इस समय, यशायाह का अध्याय 1 और वचन 18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों न हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे वो अग्रवानी रंग के हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपके पाप कितने भी लाल क्यों ना हो, लेकिन एक बर्फ के समान परमेश्वर सफेद कर सकता है। उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया। जो अपने पाप को कबूल करके छोड़ देता है, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर एक प्रकार से नहीं, लेकिन 2 प्रकार से कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर एक प्रकार नहीं, 2 प्रकार कार्य करता है। एक तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है, वो हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 103 और वचन 3 में कहता है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 1, परमेश्वर हमारे अधर्म को क्षमा करता है, और नंबर 2, वो हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। सबसे पहला, हमारे अधर्म क्षमा होना चाहिए, पापों क्षमा मिलनी चाहिए, शरीर की चंगाई मिल जाएंगी मेरे प्रियो। हालेलुया।
आपको मालूम है जब प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बताया था, और एक व्यक्ति था कि जो बहुत अमीर था और उसके दरवाजे पर एक बीमार व्यक्ति जो लाजर था वो पड़ा रहता था, और वो अमीर व्यक्ति ने कभी उसको खाना नहीं दिया, और एक दिन वो गरीब मर गया और परमेश्वर के पास पहुंच गया, सुखलोक में, जो अब्राहम की गोद में पहुंचा, अनंत जीवन के लिए पहुंच गया। और एक दिन वो जो अमीर था वो भी मरा, लेकिन वो अधोलोक में गया और आग में तड़प रहा था। क्यों? जीवन भर अमीर व्यक्ति अपने शरीर के चंगाई में रहा, लेकिन उसके पाप की क्षमा नहीं हुई थी। उसकी वजह से वो नरक यातना भोग रहा था मेरे प्रियो। लेकिन ये गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं था, बहुत ही गरीब था, 2 वक्त को रोटी उसको नसीब नहीं हुई, उस व्यक्ति का पाप क्षमा हुआ था, चाहे उसका शारीरिक रोग चंगे नहीं हुए, फिर भी पहुंच किधर गया? उसका आत्मा किधर गया? जीवन में। हालेलुया। इसके लिए हम लोग देखते कि प्रभु ने उसके सबसे पहले उसके पापों की क्षमा किया, और फिर उससे कहा कि उठ और अपनी खाट उठाकर चलने लग जा। इसका मतलब कि लोगों को समझे कि यीशु मसीह के पास एक अधिकार नहीं, 2 अधिकार है। भजन संहिता 103 और वचन 3 के अनुसार वो तो सारे हमारे अधर्म को क्षमा करता, और वो हमारे रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह के पास सब अधिकार है। हालेलुया। मत्ती का 28 अध्याय और 18 वचन अगर हम लोग पढ़ते तो कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है। शैतान को उसने हराया है, वो विजयी परमेश्वर है। उसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है, उसके लहू से उसने हमें खरीदा है। यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें क्षमा करता है, मुक्ति देता है। यीशु मसीह छुटकारा देने वाला प्रभु है। यीशु मसीह एक ही उद्धार करता है। और उस जगह पे हम लोग देखते कि कैसे एक लकवे के मारे बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह ने पापों की क्षमा भी की और उसके रोगों को चंगा भी किया। और जो व्यक्ति अपना हाथ पैर नहीं उठा सकता था, आज वो खाट उठाकर सबके सामने चलने फिरने लगा। तब लोगों ने क्या कहा? 12 वचन, वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यीशु मसीह वो करता है कि जो संसार में कोई नहीं कर सकता। वहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे थे, वो सोचने लगे कि हमारे पूरा जीवन में हमने ऐसा कभी नहीं देखा जो यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, आपको बहुत आशीष दे ये उस वचन के द्वारा, और ये वचन समझने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। आमीन। आइए समय अपने आंखों को बंद करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, एक आज अद्भुत वचन के जरिए तूने हमसे बातें की प्रभु। परमेश्वर, तेरे पास सिर्फ बीमार को चंगा करने का अधिकार नहीं, बल्कि हर एक पृथ्वी पर हर एक जाति के लोगों के ऊपर और हर एक लोगों के ऊपर प्रभु पाप क्षमा करने का और बीमारी को चंगा करने का अधिकार है। इस आकाश के नीचे और पृथ्वी पर एक ही नाम है जिस नाम में उद्धार और चंगाई है, वो नाम यीशु मसीह है। तुझे छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हर एक जन को इस वचन के जरिए तू छू ले। पवित्र आत्मा तू कार्य कर हर एक के जीवन के अंदर, और होने दे प्रभु तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा। तू बढ़े और हम घटे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सब मिलके कहे आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। बहुत धन्यवाद आपका प्रभु, आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।